धरती का इतना बड़ा जानवर जो आज पूरे के पूरे शहर को निगलने की क्षमता रखता है, जिसके सामने आप एकमात्र चूहे के बराबर दिखाई देंगे। अगर आपको पता चले कि यह जीव आपके नीचे छिपा हुआ है तो क्या आप कभी समुद्र में जाएंगे? यह टी-रेक्स डायनासोर से दुगुना बड़ा है। इसके जबड़े इतने बड़े हैं कि वे कारों को कुचल सकते हैं और यह एक बार में कई इंसानों को निगल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन जानवर मेगालोडन शार्क के बारे में। यदि ये कभी विलुप्त नहीं हुआ होता तो इसका हमारे जीवन पर आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता। वे हमारे महासागरों के उपयोग के तरीके को कैसे बदल देते हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या वे लोगों के लिए खतरा पैदा करेंगे और क्या संभावना है कि ये जीव इस समय हमारे महासागरों की गहराई में छिपे हों? तो आइए जानते हैं इस विशाल जानवर के बारे में। मेरा नाम राम है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर मेगालोडन के देखे जाने की खबरें सामने आई हैं। उनमें से बहुत से लोगों का दावा है कि ये विशाल शार्क कभी विलुप्त नहीं हुई। वे बस समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच में छिपी हुई थी। अब आप स्वयं जांच करने के लिए वहां नहीं जा सकते, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ऑनलाइन बातों को खत्म करने के लिए पर्याप्त से अधिक सबूत है। यदि मेगालोडन शार्क अभी भी आसपास होती तो हम निश्चित रूप से अब तक इसके बारे में जान चुके होते और हमारे महासागर बहुत अधिक खतरनाक होते। यहाँ बताया गया है कि हम कैसे जानते हैं कि मेगालोडन शार्क इस पूरे समय हमसे यूं ही नहीं छिपती रही है। शुरुआत के लिए यदि मेगालोडन शार्क अभी भी हमारे महासागरों में घूमती हैं तो वे जिस अंतिम स्थान पर जाएंगे वह मारियाना ट्रेंच होगा। मेगालोडन गर्म पानी के स्तनधारी थे, इसलिए मारियाना ट्रेंच के ठंडे तापमान के कारण उनका वहां जीवित रहना असंभव हो जाता था। इसके अलावा यदि ये विशाल शार्क अभी भी अस्तित्व में हैं, तो हमें अन्य बड़े समुद्री जानवरों पर उनके हस्ताक्षर वाले विशाल काटने के निशान मिलेंगे। हमें अब तक कम से कम एक शव या कंकाल मिलने की भी पूरी संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन प्रागैतिहासिक राक्षसों के जो एकमात्र अवशेष हमें मिले हैं वे उनके दांत हैं और हमें उनमें से बहुत सारे मिले हैं। मेगालोडन के दांतों को ढूंढना इतना आसान होने का कारण यह है कि उन्होंने उनमें से 1 टन का उत्पादन किया। इंसानों के विपरीत जो जीवन के शुरुआती चरणों में ही दांत बनाते हैं, शार्क अपने पूरे जीवन भर नए दांत पैदा करती रहती हैं और लगभग हर 2 सप्ताह में अपने दांत खो देती हैं। उनके दांत समुद्र के तल में डूब जाएंगे, जहां संभवतः वे जीवाश्म बन जाएंगे। अधिकांश मेगालोडन अपने जीवन काल में लगभग 40,000 दांतों से गुजरेंगे। हमारे खोजने के लिए बहुत सारे अवशेष बचे हैं। चूंकि हमें कभी भी एक भी मेगालोडन नहीं मिला है, इसीलिए अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब तक हम यही पता लगा पाए हैं। मेगालोडन शार्क पहली बार लगभग 16 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे और वे समुद्र में एक प्रमुख शिकारी थे। 10 से 18 मीटर 33 से 29 फीट के बीच के ये विशाल जानवर मछली से लेकर डॉल्फिन और यहाँ तक कि व्हेल तक किसी भी चीज का शिकार करते हैं। फिर लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले वे पृथ्वी के मुख से गायब हो गए और वैज्ञानिक निश्चित रूप से निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। एक सिद्धांत यह है कि खाद्य स्रोतों में कमी और उस भोजन के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वे विलुप्त हो गए। एक और अधिक पेचीदा सिद्धांत यह है कि मेगालोडन समुद्र के ठंडे तापमान के अनुकूल नहीं बन सके और उनका शिकार उनसे बचने के लिए ठंडे पानी में जाता रहा। उनके विलुप्त होने के पीछे का कारण चाहे जो भी हो, आप कल्पना किए बिना नहीं रह सकते कि यदि वे जीवित रहते तो आज हमारे महासागर कितने अलग होते। यह अनुमान लगाया गया है कि एक मेगालोडन प्रत्येक दिन लगभग 1100 किलोग्राम 2 से 500 पाउंड भोजन खाता है। यदि वे अभी भी आसपास होते और इतना खा रहे होते तो हमारे लिए समुद्र में मुश्किल से ही बड़ी मछलियां बची होती और यह मछली पकड़ने के उद्योग के लिए एकमात्र समस्या नहीं होती। हम मेगालोडन को मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर नजर रखते और उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों को चुराते हुए भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ किलर व्हेल करती हैं। समुद्र का तापमान फिर से बढ़ने के साथ मेगालोडन पनपेंगे और प्रजनन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पानी में इन विशाल स्तनधारियों की संख्या और भी अधिक हो जाएगी। इससे समुद्री नौवहन संचालन, क्रूज जहाजों और यहाँ तक कि समुद्र तट पर जाने वालों के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। मेगालोडन ने गर्म उथले पानी में जन्म दिया, इसीलिए एक अच्छा मनोरंजक समुद्र तट पर तैरना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि आज तक कोई भी जानवर विलुप्त नहीं होता तो हमारा ग्रह कैसा दिखता, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।